हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये आ गया है मेरा कावड़ ले जाने का थर्ड पार्ट, कावड़ यात्रा पार्ट 3। और जिसने वे 2 पार्ट नहीं देखे वे भी देख लेना। वैसे आपने पहले पार्ट को बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही इसे भी देना। और ये मेरी जर्नी है बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना अपने आराध्य देव के लिए कुछ करना, कुछ पल चलना, तो वो ही मेरे लिए हैं। भोले बाबा के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम ये करने गई हूँ। तो मैं इसका पूरा का पूरा व्लॉग बिना ज़्यादा कट किए हुए डाल रही हूँ। और मैंने ऐसे पार्ट बनाए हैं कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने के, और मतलब इस यात्रा का सुफल भी आप प्राप्त कर लोगे। क्योंकि ये कभी कभी मौका होता है, साल में एक ही बार ऐसा होता है कि जब हमें इतना अच्छे से सब भक्तजनों से मिलना होता है। देख सकते हो आप कितनी सुंदर सुंदर कावड़ हैं, और आगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी कावड़ देखोगे। यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम, पता नहीं क्या क्या मिलेगा हमें। और तो ये सब है, और ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है। बस जितना मैं कर सकती हूँ उतना कट किया है। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं। झंडा वगैरह हमने लगा लिया था, तो झंडे तक का पार्ट सेकंड में है, जिसे देखना है कैसे हमने गंगा स्नान किया, कैसे हमने यात्रा शुरू की, वो आप दूसरे व्लॉग में जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आज पूरा अपनी यात्रा का ये व्लॉग डालूँगी। कहाँ पे हम जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे जल वगैरह चढ़ाएंगे, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बोल देते हैं हर हर महादेव। और मैं बोल रही थी ना कि धूप से रक्षा करने में भोले बाबा के झंडे ने हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। तो आप देख सकते हो इधर की धूप है, और इधर ये झंडा पूरा का पूरा फैलते जा रहा है हवा से। और इसमें तो लग रहा है कि बादल हो रहे हैं, बादल नहीं हो रहे थे। कहीं कहीं मिले हमें बादल से, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही थी। और जो हवा भी चल रही थी ना, वो ऐसे लग रही थी चाटे की तरह। बारिश तो कहीं नहीं मिली, कहीं भी। और देखो आप ज़्यादातर देखेंगे कि सब नंगे पैर हैं, इतनी धूप चिलचिलाती हुई धूप में उसमें। और ये यहाँ पे बहुत जाम मिला, बहुत देर तक हम खड़े रहे। फिर मैं बोल रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बड़ी बड़ी डीजे वाली कावड़ खड़ी हुई थी और फंस रही थी, ये निकल नहीं पा रही थी, एक से एक टकरा रही थी। तो मैं उतर गई थी, मैं साइड में जाके आगे चली गई थी, छाँव में खड़ी हो गई थी। बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था, तो फिर ये ही अकेले निकले थे। कम से कम यहाँ हमें लग गया था आधा घंटा। सो गाइस, हम यहाँ से अब निकल गए ट्रैफिक में से, और ये वहाँ दूसरी साइड तो ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। और आप देख सकते हो कि फिर आके यहाँ पे भीड़ ही लग रही है। यहाँ पे फिर से ट्रैफिक वो ही होता है कि बहुत ज़्यादा जाम मिल रहा था, और वो तो हम बहुत पहले आ गए थे, इस वजह से इतना नहीं मिला। जो जल के पास आते तो बस। तो गाइस, हम यहाँ पे रुक गए हैं। अब तेल डलवा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी डलवाया था, अब यहाँ पे भी डलवा रहे हैं। उसके बाद चलेंगे, केले वगैरह लेंगे, केले खाएंगे। अभी तक तो कुछ खाया नहीं। तेल डलवा के फिर हम चल दिए हैं कावड़ लेके। और हम सोच रहे थे कि केले वहाँ पे लें जहाँ पे पैसों से मिले, क्योंकि यहाँ पे बीच में जितना भी मिल रहे थे ऐसे ही दान वगैरह के मिल रहे थे, तो इसलिए अभी तक तो कोई मिला नहीं था। और जब मिलेंगे तो केले ले लेंगे, या हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अब आपने देखी होगी कि 4 एक तरफ साइड रख के कलश कैसे इतनी दोपहरी में नंगे पैर जा रहे थे कावड़ वाले। और ये बड़ी बड़ी कावड़ हैं जिन्हें धूप की वजह से अभी ढका हुआ था। ये रात में जो मोस्टली चलती हैं, लाइटिंग होती है इन पे ज़्यादा, वो होता है। वो भी आपको देखने को मिलेगा जब हम रात में वापस आएंगे। तो क्या क्या कैसी कैसी कावड़, कितना ट्रैफिक, कितना मतलब डीजे कंपटीशन होता है ना, वो भी आपको मुझे मेरे व्लॉग में भी देखने को मिलेगा। सारा मैंने कवर किया हुआ है। कवर करने से अब एक बात और याद आ गई। आप पहले ये देखिए मंदिर वाली कावड़ कितनी अच्छी है, मतलब बहुत मिलेगी आपको। दोपहर में तो ये ढकी हुई आ रही है, रात में आपको पूरी क्लियर मिलेगी देखने को। जितना भी मतलब
इतना अच्छा सुंदर दर्शन कभी मैंने कावड़ मतलब हर साल कावड़ देखी है। मैं कावड़ देखने यहाँ भी जाती थी, मायके में भी मैंने बहुत देखी है। तो मतलब हर शुरू से ही कावड़ मेला बहुत देखा है, लेकिन जितने पास से और जितनी बड़ी बड़ी कावड़ इस बार अपनी आंखों से देखी इतनी कभी नहीं देखी, क्योंकि रास्ते में भी मिली, आते भी जाते भी सब कुछ। तो ये सब जो अब जारी है ना रात में आते हुए, ये सब मुझे मिलेगी बिल्कुल लाइटिंग में। तो अब मैं अपनी बात पे आती हूँ कि मैंने कवर किया। तो इस बात से मैं आपको बताऊं कितनों ने मुझे कमेंट किया है कि आप व्लॉग बनाने की वजह से या वीडियो बनाने की वजह से ही जल लेने गए। तो एक बात बता दूं, मैं घूमने पहले भी जाया करती थी। मैं बद्रीनाथ गई, मैं नैनीताल गई, मैं मतलब कभी मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, लेकिन फ़ोटो वीडियो वगैरह जब भी बनाती थी मैं, कोई भी कहीं भी घूमने जाएगा तो याद करने की वजह से हमेशा बनाता है। और मैंने तो बनाई शादी के बाद भी, मुझे जो जानता है सबको पता है। तो और अब भी मैं ये क्योंकि अब तो ब्लॉग बनाती हूँ पूरी अपनी मेमोरी में रख भी सकती हूँ यूट्यूब वगैरह में डाल के, तो इस वजह से फुल ब्लॉग बनाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्लानिंग की वजह से गई थी। अब हम आ गए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में चाय लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें चलते हुए, और धूप में गैस भी बनने की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो गया है, इसलिए मैं तो चाय पीऊँगी। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे। सुबह से हम ऐसे ही हैं, हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, और आगे जो केले मिलेंगे तो केले खाएंगे। तो गाइस आप हमारे चेहरे से पता लगा सकते हैं कि कितनी धूप में हमारे पूरे गाल लाल हो गए हैं। चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे, चाय पियेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, कहीं तो बादल सा जाता है, कहीं इतनी तेज़ धूप बहुत ज़्यादा। सो गाइस चाय पीने के बाद फिर हम चलते हैं अपनी यात्रा पे। शुरू हो गई हमारी यात्रा। और तो मैं कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो होता है ना भगवान जी एक ही दम से बुलाते हैं, जिसे बुलाना होता है ना एकदम बुला लेते हैं। मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई पता नहीं था। टाइम टू टाइम तक मैं इन्हें हर बार कहती थी कि जल लेने जाना है, बोला हुआ था इनका मैंने कि आप चले जाना किसी के साथ। इस बार भी ये कह रहे थे कि वहाँ पे जाना है बद्रीनाथ वगैरह में, इस टाइम पे इनकी छुट्टी पड़ती है तो ये पहाड़ों में ज़रूर जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि पहले यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रहा है, पहाड़ वगैरह गिर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे चलो बाद में चलेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे ये भैया मिले हुए हैं मामा जी के लड़के, तो ये मिल गए थे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। तो ये माने नहीं, ये लेके गए घर पे, इतना मना किया लेकिन नहीं माने। तो फिर हम गए इनके साथ और मामा जी से मामी जी से सबसे मिले, और फिर हम यहाँ पे शिव मूर्ति है, यहाँ पे राउंड लगा के पूरा, और जब जाते हैं यहाँ पे तो ये हम फर्स्ट टाइम आए थे तो भैया ने ही बताया था कि यहाँ पे ज़रूर जल थोड़ा सा चढ़ा के और इनके वो परिक्रमा करने के बाद ही आप जाना। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी लगी हुई थी, यहाँ पे हम परिक्रमा करके आ गए थे और मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरा बीपी हाई हो जाता है, गैस बन जाती है, खंडी पेट ना, तो इस वजह से, और कुछ धूप में लगातार चलने की वजह से। तो ये दवाई लेने के लिए गए हुए थे मेडिकल स्टोर पे है ना, तो वहाँ से दवाई वगैरह लेने के बाद पानी हमारे साथ था, पानी पीने के बाद हम चले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, सारे में कावड़ ही कावड़, और इतना अच्छा लगा वहाँ पे भी, बहुत ही अच्छा। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये कलश देख के ही लगता था कि कैसे चल पा रहे हैं ये इतने भारी कलश लेकर भोले का नाम सुमिरन करते हुए। सत सत नमन इन्हें, सत सत नमन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ और मुझे देखने को, दर्शन करने को मिल रहा है सारे भोलों का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको भी देखकर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये कभी कभी ही मिलता है मेला देखने को, साल में एक बार ही ऐसा सड़क पे माहौल होता है कि हम इतने अच्छे भक्तों का दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो ऐसे ही। और ये हमारे तिरंगे की सबसे बड़ी कावड़ थी, बहुत लंबी कावड़ थी, तो ये ले जा रहे थे, बहुत ही अच्छी लगी।
इसे भी मैंने शूट किया। आगे शिव पार्वती जी की कितनी अच्छी झांकी है और पूरी तिरंगे की वो है। बहुत अच्छी अच्छी कावड़ गई। एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी लो होती जा रही थी तो मैं बहुत ही कम शूट कर रही थी। जब मुझे ज़्यादा दिखता था तभी फ़ोन ऑन करती थी, नहीं तो फिर ऑफ करके रख देती थी। खतरनी की सीमा समाप्त है और अब आगे चल रहे हम। मौसम कहीं पे बादल, कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, ऐसे ही रहा। बारिश तो मिली नहीं बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हम, खड़े हो गए। बैठे बैठे भी तो थक जाते हैं ना, इसलिए तो भोले बाबा की जय हो। हर हर महादेव, बम बम बोले। चलो अब बैठते हैं हम अपनी गाड़ी पे। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी झांकी भोले बाबा की थी जो पेड़ में छिप रही थी। मैं बोल रही थी ना पीछे को चलो, ये कहने लगे अब नहीं होने का पीछे को। और हमारे रुकने की वजह से ट्रैफिक सभी हो गया था, इसलिए हम अब आगे चल दिए क्योंकि पीछे काफ़ी गाड़ी और वे आ रही थी। तो मैं कह रही थी कि इसमें आप देख सकते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता। वो सिर्फ वो ही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आज मुझे वहाँ जाना है और मैं चली ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम तो मुझे शादी को हो गया और शादी से पहले से ही मेरी विश थी कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ। और यहाँ पे भी मैंने हर साल इनसे कहा कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, लेकिन नहीं बन पाया। कभी पेपर की वजह से, कभी रिजर्वेशन नहीं हुआ, कभी कोई मतलब अड़चन आती रहती थी। देखना कितनी अच्छी सुंदर झांकियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकी थी। कावड़ ऐसी थी कि बस खड़े होके देखते ही रहो। लेकिन जब टाइम पे लोग खुल जाता था तो मैं एकदम बना लेती थी। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ में यहाँ पे रुके हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं वे और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। बैठे बैठे भी थक जाओ, पूरे हाथ ये काले हो गए बस। और आज तो गंगा जी में पानी भी इतना कम था, बहुत ज़्यादा कम। हम पूरी बीच में आर पार करके नहाए, मतलब हमारे पेट तक ही आ रहा था। अरे इस घाट पे से दूसरे घाट पे आराम से चले गए और बैठ के नहाए बिल्कुल बीच में। बारिश की वजह से सारा रेतीला पानी आ रहा था। ऊपर पहाड़ों पे बारिश हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बहुत ज़्यादा हिम्मत थी। 4 बजे से उठे हुए और चढ़ा के ही कुछ खाएंगे। इतना हमने खाया नहीं कुछ, बस कोल्ड ड्रिंक, वो भी बिना नमक वाली वो, और वो चाय, वो चीज़ ही थी। लिम्का मिल गई, ये उसके लिए बहुत अच्छी हो, पेट के लिए ना, पेट सिर के दर्द। सो गाइस, यहाँ पे मैंने भी ये लिम्का पी और इन्होंने भी पी। पीने के बाद फिर हम चल दिए अपना। हम सोच रहे थे कि रात से पहले अपने घर पहुँच जाए। जल वगैरह चढ़ाने के बाद ये देख सकते हो आप कि अभी सब हरिद्वार जाते हुए मिल रहे हैं। यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं और यहाँ पे हम रास्ता पूछने के लिए रुके हैं कि किधर से रास्ता है। बता रहे थे कि इधर से शॉर्टकट है, इधर से ये पैदल यात्री जा रहे हैं। बस अब हमारी मंजिल कुछ ही दूरी पर है, हमें भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं। तो मैं कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है जो हम सोचते हैं वो ही होता है। मेरे मायके में भी कई बार वैष्णो देवी सब चले गए हैं और ससुराल में भी सब कई बार चले गए हैं, लेकिन मैं ही ऐसी हूँ जो अभी तक वैष्णो देवी नहीं गई हूँ। और मैं मतलब ऐसा कोई साल नहीं होगा जो मैं नहीं कहती होंगी, मैं सबसे ज़्यादा कहती हूँ वैष्णो देवी को। लेकिन माता का बुलावा नहीं आया तो क्या करें, जब आएगा ना तो बिना मेरे बोले ही चले जाएंगे। और इनकी बात बताऊँ, इन्हें बुलावा आया था, ये अपने कंपनी वालों के साथ चले भी गए। और जबकि ये वैष्णो देवी को हमेशा यही कहते थे कि देखूँगा देखूँगा, मतलब यूँ सोचते थे कि ट्रेन से जाना, गाड़ी से तो ये एकदम फटाफट चल जाते हैं। ये रिजर्वेशन कराने में या उसमें बड़ी इन्हें प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये हाँ नहीं भरते थे। लेकिन इनका रिजर्वेशन भी किसी और ने ही करा दिया था और ये घूम के भी अकेले आ गए थे।
तो जब बुलाना होता है ना तो वहीं पे जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हमने सोचा कि और मैंने कभी नहीं मतलब सबका होता है मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, यूँ तो सोचती थी कभी कोई जाएगा तो कावड़ लेने जाते ये वो, लेकिन कभी यूँ नहीं सोचा था कि ये सपना कभी पूरा होएगा। बस इन्होंने बोला कि चलो तो फिर जब दिन के दिन आ सकते हैं यहाँ पे चलो, फिर मैं एकदम रेडी हो गई। फर्स्ट टाइम बच्चों को छोड़ा मैंने घर पे। गाइस ये है भोले बाबा की नगरी, जहाँ पे मतलब साक्षात भोले बाबा का आगमन दर्शन हुआ था, जहाँ पे शिवलिंग में साक्षात भोले बाबा विराजमान हैं। हम पूरा महादेव की सीमा भी पहुँच गए हैं और आप देखिएगा कितना मतलब बस पूछो ना, मेरा यहाँ हर चीज़ में शूट कर रही थी। ये देखो मैं देख रही थी कि कैसा मौसम हो रहा है, कैसे मतलब अलौकिक शक्ति दिख रही थी यहाँ पे। ये है भोले बाबा का परम धाम, इसके बारे में मैंने बचपन से सुना था। हमारे घर के डैडी चाचा सब कोई, मेरा भाई सब यहीं पे कावड़ लेके आए थे पूरा महादेव में। इतनी लंबी लाइन लगती थी। आज मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं, ना तो लाइन में लगना पड़ेगा ना ही मुझे मतलब भीड़ में, बिल्कुल मैं भोले बाबा से बिल्कुल साक्षात मिलने वाली हूँ, क्योंकि पैदल यात्री अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। और यहाँ का देख के ही मतलब सुध बुध खोने वाली बात है कि जो बचपन से सुन रहे हैं पूरा महादेव का पूरी स्टोरी पता है। और यहाँ पे पहुँचते ही पापा जी की कॉल आई, हमने बाइक रोक के एकदम पापा जी ने कॉल किया कहाँ पहुँच गए। तो ये भी देखो कितना मतलब वो होता है, धाम पे पहुँचते ही घर का फ़ोन आ गया। तो सो गाइज़ बस मैं आगे की स्टोरी बाद में बताऊंगी आपको क्या क्या हुआ मेरे यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे पहुँच के मेरे अंदर से शब्द भी नहीं निकल रहे, हर हर महादेव बोल रही हूँ और कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी मैं। अब चल रहे हैं हम जल चढ़ाने भोले बाबा को। हर हर महादेव बम बम भोले। सो गाइज़ ये है वो परम धाम पूरा महादेव, जहाँ पे सबने पैदल यात्रा करके जल चढ़ाया था जो भी आए कावड़ में। और मैं अगले व्लॉग में आपको सारा दिखाऊंगी मंदिर में कैसे जल चढ़ाए, कैसे पूजा करी। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और इसके आगे का व्लॉग मैं अगले में डालूँगी बना के। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे रहूँगी, 7 बजे की आरती है, आरती तक तो रुक नहीं सकते हम, जाना है, बच्चे घर पे हैं, लेकिन थोड़े 5-10 मिनट ठहरेंगे और फिर चलेंगे।